मोहनलाल नाम बड़ा सीधा साधा था, लेकिन गांव में यह नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर खींच और अफसोस की हल्की सी परछाई उतर आती थी। उसका नाम अब केवल उसकी पहचान नहीं रहा था, बल्कि एक आदत का पर्याय बन चुका था, शराब की आदत का। दिन ढलते ही उसके झूलेदार कदम, हंसी का मजाक और कड़वी गालियां मोहल्ले की गलियों में गूंजने लगतीं। लोग अपने बच्चों को कहते, रास्ते बदल लो, मोहन आ रहा है, और महिलाएं दरवाजे बंद कर लेतीं, मानो कोई तूफान आने वाला हो। मोहनलाल पहले ऐसा नहीं था। कभी वह भी एक मेहनती नौजवान था, गांव की पगडंडियों पर सीना ताने चलता था और मजदूरी कर परिवार चलाता था। लेकिन समय ने उसकी हिम्मत को धीरे धीरे तोड़ दिया। गरीबी, आर्थिक तनाव और लगातार ठोकरें खाकर उसने एक दिन शराब की बोतल को पकड़ा, और फिर धीरे धीरे वही बोतल उसकी जिंदगी की इकलौती साथी बन गई। उसकी पत्नी सुनीता एक सीधी सादी महिला थी। उम्र से पहले झुर्रियां उसकी आंखों में बस गई थीं, और चेहरे पर कभी मुस्कान की जगह अब सहनशीलता ने घर बना लिया था। हर रात जब मोहनलाल दरवाजे पर लड़खड़ाता हुआ आता, सुनीता चुपचाप दरवाजा खोलती, पानी देती और बिस्तर पर बैठाकर उसकी जूती खोलती। उस समय वह कुछ नहीं कहती, पर आंखें बोलती थीं, शायद एक दिन तू बदलेगा, शायद एक दिन मेरा पति, मेरे बच्चे का पिता फिर वही बनेगा जो कभी था। उसका 10 साल का बेटा अंकित उम्र से कहीं ज्यादा समझदार था। अपने दोस्तों के साथ खेलने की उम्र में वो अक्सर मां के आंचल के कोने में छुपा बैठा रहता। जब पिता चिल्लाता, मां रोती और घर एक रणभूमि में बदल जाता। लेकिन उसके भीतर भी एक रोशनी थी, वो भरोसा जो उसे मां ने दिया था। जब हर रात दीपक के आगे बैठकर बाबा जी की तस्वीर को देखती और कहती, एक दिन मालिक सुनेंगे। अंकित मां की तरह गहराई से तो नहीं समझता था मालिक को, लेकिन इतना जानता था, बाबा जी अच्छे हैं, वो सब ठीक कर सकते हैं। दिन यूं ही बीतते रहे। मोहनलाल हर सुबह देर तक सोता, दिन भर बेरोजगार घूमता और शाम ढलते ही उस अंधेरे की ओर बढ़ जाता जिसमें शराब की बोतल में पल भर की राहत मिलती थी। वहीं दूसरी ओर सुनीता हर सुबह घर में झाड़ू लगाती, रोटियां बेलती और बाबा जी का नाम जपती। वो अपनी हालत पर रोती नहीं थी, बस मालिक से सवाल भी नहीं करती, जैसे उसने अपनी किस्मत को एक सेवा मान लिया था। फिर आया वो दिन जब अंकित अपने स्कूल से एक छोटा सा निमंत्रण कार्ड लेकर लौटा। गांव से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सत्संग होना था, संगत का कार्यक्रम जिसमें हजारों लोग शामिल होने वाले थे। स्कूल के मास्टर जी ने हर बच्चे को एक कार्ड देकर कहा था, इस बार माता पिता को भी साथ लाना। अंकित की आंखें चमक उठीं। उसने कार्ड मां के सामने रखा और बोला, मां चलेंगे ना? सुनीता ने कार्ड देखा और मुस्कुराई, लेकिन आंखों में वो पुरानी उदासी थी। बेटा हम चलेंगे, लेकिन तेरे पापा। अंकित ने उसी समय एक वादा किया, मैं पापा को खुद लेकर चलूंगा, देख लेना इस बार वो जरूर आएंगे। रविवार का दिन आया। सुबह अंकित उठ गया, तैयार हो गया, मां को भी तैयार कराया। लेकिन मोहनलाल अब तक सो रहा था, या शायद सोने का बहाना कर रहा था। अंकित उसके पास गया, उसके पैरों के पास बैठ गया और बोला, पापा एक जगह चलो ना, बहुत अच्छा लगेगा, वहां आप गुस्सा भी नहीं होंगे और मां भी मुस्कुराएंगी। मोहनलाल की आंखें खुलीं। उसने पहले तो हंसकर झिड़का, मुझे सत्संग वत्संग नहीं करना, तू अपनी मां के साथ चला जा। लेकिन जब अंकित की आवाज थरथराई और उसने धीरे से उसके हाथ पकड़कर कहा, पापा मैं आपको मालिक से मिलवाना चाहता हूं, तो मोहनलाल का दिल हिल गया। वह कुछ नहीं बोला। कुछ क्षणों तक बेटे की आंखें देखता रहा और फिर बिस्तर से उठ बैठा। चलते हैं। सुनीता यह सुनकर अवाक रह गई। वर्षों बाद उसने पहली बार अपने पति को किसी भले कार्य के लिए हां कहते सुना था। उसने धीमे से बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा और आंखें बंद कर लीं। शुक्र है मालिक, तूने सुन लिया। तीनों ने पैदल सत्संग स्थल की ओर यात्रा शुरू की। मोहनलाल चुप था। सुनीता भीतर ही भीतर कांप रही थी कि कहीं कोई बहाना बनाकर वो लौट न जाए। और अंकित, उसकी आंखों में उम्मीद की लौ थी। जब वो सत्संग पंडाल पहुंचे तो वहां सैकड़ों लोग पहले से बैठे थे। भजन चल रहे थे, एक शांत सा माहौल जहां हर चेहरा जैसे ध्यान में डूबा हो। मोहनलाल वहां बैठकर असहज हो गया। उसे लग रहा था कि सब उसे देख रहे हैं, कि वह इस माहौल के लायक नहीं है। लेकिन उसने एक बार फिर बेटे की आंखों की ओर देखा और वहीं बैठ गया।
वाणी शुरू हुई, नाम बिनु नर रोगी रे, नाम बिनु रोगी। और बस इन शब्दों ने जैसे कोई जंजीर तोड़ दी। मोहनलाल का दिल धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हर शब्द सीधे उसके भीतर उतर रहा है, जैसे कोई आईना उसके सामने रखा गया हो जिसमें वो खुद को देख रहा था। अपनी गंदी जुबान, अपने अपमानजनक व्यवहार, अपनी पत्नी के आंसू और बेटे की चुप्पी। और तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जो कभी रोया नहीं था, जो हर बात पर गुस्सा करता था, आज वाणी सुनकर रो रहा था। संगत चुप थी, लेकिन सबने देख लिया था, किसी की आत्मा जाग गई है। वो आंसू जो सत्संग में मोहनलाल की आंखों से गिरे थे, सिर्फ पछतावे के आंसू नहीं थे, वो जागृति के थे। वर्षों से बंद पड़ा एक दरवाजा जो अंधेरे और अहंकार की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, आज खुल चुका था। वो शख्स जो खुद को अपराजेय समझता था, आज अपने ही आंसुओं से पिघल गया था। और यही होता है, जब मालिक की वाणी सीधे दिल को छू जाती है तो न तो अभिमान टिकता है, न ही आदतों की जकड़। सत्संग समाप्त हो चुका था। लोग उठकर बाहर जा रहे थे, लेकिन मोहनलाल अपनी जगह से नहीं हिला। उसका सिर झुका हुआ था, हाथ कांप रहे थे और सांसें तेज थीं। सुनीता ने वर्षों बाद अपने पति की आंखों में एक शून्यता देखी, लेकिन यह खालीपन शराब के नशे का नहीं था, बल्कि भीतर कुछ टूटने के बाद का सन्नाटा था। अंकित उसके पास आया और धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मोहनलाल ने बिना कुछ बोले अपने बेटे को गले से लगा लिया, जैसे अब तक जो कुछ नहीं कह पाया वो एक ही आलिंगन में कह देना चाहता हो। कुछ ही पल बाद एक बुजुर्ग सेवक जो वहीं संगत में बैठा था, मोहनलाल के पास आया। उसकी आंखों में स्नेह था और चेहरे पर शांति। उसने कहा, बेटा, ये शुरुआत है। आज जो तूने भीतर महसूस किया है वो मालिक का पहला संकेत है। अब तुझ पर है, उसे ठुकराता है या थाम लेता है। मोहनलाल ने सिर हिलाया। वो अभी कुछ नहीं कह पा रहा था, बस मन में एक तूफान था जो बीते सालों के सारे पाप धो देना चाहता था। वापसी की यात्रा में कोई बात नहीं हुई। सुनीता चुप थी, लेकिन भीतर शंखनाद हो रहा था। अंकित ने बस एक बार पूछा, पापा अच्छा लगा? और मोहनलाल ने सिर्फ एक शब्द कहा, बहुत। वो पहला बहुत था जिसमें कोई नशा नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। अगली सुबह कुछ असामान्य था। मोहनलाल सुबह जल्दी उठ गया। पहली बार उसने पत्नी को चाय बनाने से पहले पूछा, कुछ मदद करूं? सुनीता ने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर उसने वही पुराना जार निकाला जिसमें घर के आगे दीपक जलाने की सामग्री रखी रहती थी। और फिर मोहनलाल ने बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कीं। वो कुछ पढ़ नहीं पाया, लेकिन मन ही मन बस एक ही बात दोहरा रहा था, मालिक, मुझे माफ कर दो। उस दिन वो शराब की दुकान के रास्ते से भी नहीं गुजरा। शाम को मोहल्ले के दो पुराने साथी रमेश और दिलीप, जो अक्सर उसके साथ बैठकर पीते थे, उसके घर आए। बोले, चल मोहन, आज तगड़ी वाली लाए हैं। लेकिन इस बार मोहनलाल ने पहली बार ना कहा। बिना गाली, बिना हिचक, बिना झिझक उसने कहा, अब नहीं, मैं कुछ बदलना चाहता हूं। दोनों हंस पड़े। ओहो, अब सत्संगी बन गया क्या? और फिर मजाक उड़ाते हुए चले गए। लेकिन मोहनलाल के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसका मन अब उपहास से ऊपर उठ चुका था। यह वही आदमी था जो कल तक गाली सुनकर लाठी उठा लेता था, और आज वो हंसी को सहन कर रहा था, क्योंकि अब उसे कुछ और ही चाहिए था, भीतर की शांति। अगले कुछ हफ्तों में मोहल्ले में धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी। क्या वाकई मोहन ने शराब छोड़ दी? किसी को यकीन नहीं हो रहा था। सुनीता को भी यह बदलाव अभी किसी सपने जैसा लग रहा था, पर वह हर सुबह जब पति को सतनाम जपते हुए देखती, उसकी आंखें भर जाती थीं। और सबसे ज्यादा बदलाव अंकित में था। अब वो पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगा था, स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने लगा था और दोस्तों को बताने लगा, बाबा जी ने मेरे पापा को ठीक कर दिया। एक महीने बाद मोहनलाल ने एक बड़ा निर्णय लिया। वो ब्यास जाना चाहता था, संगत के साथ, बस में, सेवा के लिए। सुनीता को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने साथ जाने की हामी भर दी। ब्यास में उसने पहली बार देखा कि सेवा क्या होती है। उसने लंगर में बर्तन धोए, संगत को पानी पिलाया, और हर बार जब कोई उससे धन निरंकार। ब्यास से लौटकर उसने घर के आंगन में एक छोटी सी चौकी बनाई। वहां रोज शाम को परिवार मिलकर बैठता, भजन सुनता और फिर अपने दिन के अनुभव बांटता।
अब घर में गालियां नहीं, भजन गूंजते थे। अब दीवारों पर चप्पल नहीं फेंकी जाती, बल्कि दीपक की लौ से रोशनी होती थी। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी आने लगे। पहले जो ताना मारते थे, अब प्रेरणा लेने लगे। कोई कहता, भाई मेरे पति को भी लेकर चलना अगले सत्संग में। तो कोई पूछता, मोहन भैया ये सब कैसे हुआ? और वो बस मुस्कुराकर कहता, जब तुम भीतर से पूरी तरह हार मान लेते हो, तभी मालिक तुम्हें फिर से खड़ा करते हैं। मोहनलाल ने शराब तो छोड़ी ही थी, साथ ही अब वो गाली, क्रोध और झूठ से भी दूर हो गया था। वह अब मोहल्ले के युवा लड़कों को भी समझाने लगा, मर्द बनना है तो जुबान से नहीं, चरित्र से बनो। और अगर सच्चा सुख चाहिए तो नाम जपने से बढ़कर कोई रास्ता नहीं। एक दिन स्कूल में पेरेंट्स डे था। अंकित ने स्टेज पर खड़े होकर भाषण दिया। मेरे पापा मेरे हीरो हैं। वो पहले गुस्से वाले थे, पर अब सबसे अच्छे हैं। बाबा जी ने मेरी मां की प्रार्थना सुनी और मुझे फिर से एक अच्छा पापा दे दिया। पूरी सभा तालियों से गूंज उठी और सुनीता की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन इस बार वो आंसू गर्व और संतोष के थे। इस साखी से हमें एक गहरा पाठ मिलता है कि कोई भी इंसान इतना नहीं गिरता कि उसे मालिक की कृपा ना उठा सके। हां, उसकी वापसी कठिन होती है, लेकिन अगर कोई एक इंसान, चाहे वो पत्नी हो, बच्चा हो या माता, अगर सच्चे दिल से मालिक को पुकारे तो मासूम की पुकार मालिक को भी मजबूर कर देती है। आज मोहनलाल अपने गांव में एक प्रेरणा है। लोग उसकी कहानी सुनकर कहते हैं, अगर वो बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? और अंकित, अब वह सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि उस विश्वास की निशानी है जिसने एक टूटे हुए घर को फिर से जोड़ दिया। मोहनलाल का जीवन अब वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। सत्संग के उस एक अनुभव ने, जहां वो पहली बार अपने बेटे का हाथ पकड़कर पहुंचा था, उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन शुरू कर दिया था जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं था। जैसे किसी वीरान जमीन पर अचानक बारिश गिर जाए, सूखी दरारों में जीवन उतर आए। वैसा ही हुआ था मोहनलाल के साथ। अब वह सुबह जल्दी उठता, दीपक जलाता, बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठता और सच्चे मन से नाम जपता। पहले जहां उसके दिन की शुरुआत नशे से होती थी, अब वहां नाम था, सुमिरन था, शांति थी। उसके चेहरे की कठोर रेखाएं अब नर्म हो गई थीं। मोहल्ले के बच्चे जो कभी उससे डरते थे, अब उसके पास आकर बैठने लगे। वह उन्हें कहानियां सुनाता, जीवन की, सत्संग की और सबसे ज्यादा अपने पतन और पुनर्जन्म की। सुनीता, जो एक समय खुद को इस दुनिया में अकेला महसूस करती थी, अब उसका चेहरा चमकने लगा था। अब वो सिर्फ एक सहनशील स्त्री नहीं, बल्कि एक भक्त, एक साध्वी, एक जागरूक मां और पत्नी बन चुकी थी। वह घर में सत्संग की छोटी बैठकें करवाने लगी। हर रविवार को उनके घर में 8-10 लोग एकत्र होते, कोई घर के कोने से, कोई मोहल्ले के बाहर से, और सभी मिलकर वाणी, नाम और साक्ष्य सुनते। मोहनलाल अब सिर्फ एक बदलाव का उदाहरण नहीं था, वह एक पथ प्रदर्शक बन चुका था। कई बार जब नए लोग सत्संग में आते और संदेह जताते कि क्या ये सब वाकई असर करता है, तब मोहनलाल खड़ा होकर बस इतना कहता, अगर ये असर न करता तो आज मैं यहां नहीं होता। मैं उस अंधेरे में था जहां कोई रास्ता नहीं दिखता था, पर मेरे बेटे की एक पुकार, मेरी पत्नी की श्रद्धा और मालिक की कृपा ने मुझे रोशनी में खड़ा कर दिया। अब ये जीवन मेरा नहीं, मालिक का है। धीरे धीरे मोहनलाल ने गांव के और शराबी पुरुषों से संपर्क करना शुरू किया। वो उन्हें तानों या आरोपों से नहीं, अपने अनुभव से छूता था। एक एक करके कई लोगों ने पीना बंद किया, नाम जपना शुरू किया, सत्संगों में आना शुरू किया। अब उसके घर में सिर्फ सुनीता और अंकित नहीं बैठते थे, वहां कई परिवारों की मुस्कान वापस लौटने लगी थी। मोहनलाल को कई बार पास के गांवों में बुलाया जाने लगा, उसकी साखी को सुनने के लिए। लोग कहते, वो आदमी जिसकी गालियों से गली थर्राती थी, अब उसके शब्दों से दिल पिघलते हैं। वह सत्संगों में जाकर साक्षी देता, अपनी यात्रा सुनाता और सबको एक ही संदेश देता, कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं कि मालिक उसे छोड़ दें, और कोई भी इतना अच्छा नहीं कि मालिक के बिना बच सके। सब कुछ मालिक की रहमत पर निर्भर है, बस श्रद्धा चाहिए। उसकी साखी का असर गहरा था, क्योंकि वह शब्दों से नहीं, अनुभव से बोलता था, और यही अनुभव सुनने वालों को झकझोर देता था। एक बार सत्संग में एक युवा लड़का आया जो शराब और गलत संगति में डूब चुका था।
साखी सुनने के बाद वो रो पड़ा। फिर उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, मैं भी बदलना चाहता हूं। मोहनलाल के लिए यही सबसे बड़ी सेवा थी, किसी को मालिक से जोड़ देना। उसने गांव में एक स्थायी सेवा केंद्र शुरू किया, जहां दिन में बुजुर्गों के लिए भोजन, शाम को सत्संग और रात को नामजप की बैठक होती थी। वहां न कोई बड़ा था न छोटा, सिर्फ संगत थी, सिर्फ प्रेम था। अंकित अब बड़ा हो गया था। उसका मन भी उसी दिशा में बढ़ रहा था जहां उसका पिता चल पड़ा था, सेवा और भक्ति की दिशा में। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ लंगर सेवा, सत्संग संचालन और संगतों में वाणी पढ़ने की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दी थी। एक दिन सुनीता ने मोहनलाल से कहा, कभी सोचा था कि हम भी ऐसा दिन देखेंगे? और मोहनलाल ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा बन पाऊंगा। ये सब कुछ तुम्हारे विश्वास, बेटे की मासूम श्रद्धा और मालिक की कृपा का फल है। अब उनके घर में हर दिन भजन गूंजते थे। मोहल्ले के बच्चे वहां बैठकर भक्ति की कहानियां सुनते, महिलाएं सतनाम जपने आती और पुरुष सेवा के लिए नाम लिखवाते। उनका छोटा सा घर अब आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था, जहां हर कोई रोशनी तलाशने आता था। इस साखी से जो सबसे बड़ा संदेश मिलता है वो ये है, बदलाव संभव है, लेकिन वो तब होता है जब एक मासूम का विश्वास, एक पत्नी का समर्पण और मालिक की कृपा एक बिंदु पर मिलते हैं। मोहनलाल की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, यह उन हजारों लोगों की उम्मीद बन चुकी है जो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा। यह साखी उन्हें बताती है, जब सब कुछ खत्म हो जाए तब मालिक शुरू करते हैं, जब भीतर टूटन होती है तभी मालिक निर्माण करते हैं, और जब एक बूंद विश्वास बाकी होता है तभी मालिक सागर बना देते हैं। आज मोहनलाल का नाम जब सत्संगों में लिया जाता है तो लोग श्रद्धा से सुनते हैं। कोई उसे वह चमत्कारिक आदमी कहता है तो कोई मालिक की कृपा का प्रमाण, लेकिन मोहनलाल बस मुस्कुराता है और कहता है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ उस विश्वास का फल हूं जो मेरे बेटे की आंखों में था, और उस नाम का साक्षी हूं जिसे जब दिल से झपा जाए तो पत्थर भी मोम बन जाता है।